हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर सोशल साइंस का है। आई लव माई इंडिया। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया हमारी कंट्री का नेम है और इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके फीचर्स, फिज़िकल फीचर्स और कैसा क्लाइमेट है, कैसे सीजन्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड में किस कॉन्टिनेंट में आता है। जैसा कि हमें पता है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, तो उसमें से एक एशिया भी है और इसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है। आइए लोकेशन देखते हैं इसकी मैप में। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और इसमें इतना भाग जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है और इस एशियन कॉन्टिनेंट में ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो हमारा देश इसमें 7th नंबर पे आता है और पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा कंट्री 2nd नंबर पे आता है। फर्स्ट में ऑफ कोर्स चाइना है। इसके अलावा बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया की, तो इसमें से जो 7 मेन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हम देखते हैं मैप में। पहला है पाकिस्तान, दूसरा चाइना, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये लास्ट श्रीलंका। ये 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक साइड में अरब सागर यानी कि अरेबियन सी पड़ता है और दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तीसरी तरफ नीचे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे इंडियन ओशियन पड़ता है। तो ये 3 ओशियन है जो इंडिया को घेरे हुए हैं। इसके अलावा टोटल जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो 28 हैं। इसके अलावा 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली भी इसमें शामिल है और न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल सिटी है, ये हम सबको पता है। इसके बाद हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि फिजिकल फीचर्स, इंडिया के फिजिकल फीचर्स टोटल जो हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इसमें पहला आता है नेचुरल रीजन, उसके बाद हिमालयन रीजन, देन नॉर्दर्न रीजन, इंडियन रीजन, प्लेट्यू रीजन, देन कोस्टल प्लेन्स और लास्ट में ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। पहला है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। द लैंड सर्फेसिस हैविंग सिमिलर फिजिकल फीचर्स थ्रू आउट मेक अ नेचुरल रीजन। जितनी भी लैंड सर्फेसिस हैं यानी जितनी भी ज़मीन है जिनके फीचर्स एक जैसे होते हैं, जिनकी विशेषताएं एक जैसी हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं नेचुरल रीजन। और इंडिया को इन नेचुरल रीजन के बेस पे टोटल इन्हीं सभी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन की जो माउंटेन्स हैं यानी यहाँ इसमें जो इसके जो पहाड़ हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और इन हाई माउंटेन में सबसे पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट आता है और फिर 2nd नंबर पे कंचनजंगा आता है जो इसी रीजन में पड़ने वाले माउंटेन्स हैं। 2nd आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होते हैं। जहाँ हम रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं वो भी एक नॉर्दर्न प्लेन ही है, तो जो भी फ्लैट सरफेस है बिल्कुल एक जैसी ज़मीन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाती है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स बहती हैं जिसमें गंगा और यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी कई रिवर्स का नाम आता है जो यहाँ बहती हैं और इनका जो पानी है यहाँ के प्लेन एरियाज को मिलता है। इसके अलावा यहाँ जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह होती हैं यहाँ पे पानी जो है वो इन्हीं रिवर्स में से आता है और इसी की वजह से यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है, जिसकी वजह से खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है गुड फील्ड ऑफ क्रॉप्स यानी कि यहाँ पे जो खेती है वो बहुत ही अच्छी होती है इन प्लेन एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, सफिशेंट होता है और यहाँ की जो ज़मीन है वो भी काफ़ी फर्टाइल होती है इन रिवर्स की वजह से। 3rd आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है ये वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शन की बात करें तो इंडिया का वेस्ट डायरेक्शन ये वाला इलाका है यानी कि ये जो गुजरात वाला इलाका है इस साइड पे पड़ता है यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में।
इसके अलावा यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही ड्राई और सैंडी है, यानी कि बहुत सूखी है। यहाँ सैंड बहुत मिलती है, सॉइल बहुत मिलती है, और ये ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होती, मतलब उतनी उपजाऊ नहीं होती जितनी नॉर्दर्न प्लेन्स होती हैं। एट सम प्लेसेस ओनली अ पैच ऑफ लैंड सरफेस विद वाटर कैन बी सीन। इन इलाकों में बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पर कुछ एरिया, जो कुछ ज़मीन है वही मिलती है जहाँ पे पानी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके में मिलता हो, कुछ ही जगह पे मिलता है। और यहाँ पे कई ट्रीज पाई जाती हैं, जैसे डेट पाम, खजूर की जो भी खजूर जो होता है वो ऐसे ही रेगिस्तान वाले इलाकों में, डेजर्ट एरिया में होता है। इसके अलावा डेट पाम के अलावा बबूल भी यहीं पे पाया जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ, प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन जो है वो अनइवन लैंड है। अनइवन लैंड मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई ज़मीन और माउंटेन से, यानी कि पहाड़ों से थोड़ी नीची, ऐसे एरिया को हम कहते हैं प्लेट्यू रीजन। इट इज़ अ टेबल लैंड, ये जस्ट टेबल की तरह होती है, एक टेबल लैंड की तरह होती है, ऊपर टेबल और कम फर्टाइल होती है। एक टेबल हम जिस तरीके से देख सकते हैं इसमें, ये बिल्कुल इसका जो फोटो है वो बिल्कुल एक टेबल लैंड की तरह ही देखने को मिल रहा है। और ये जो यहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही कम फर्टाइल होती है। द प्लेट्यू रीजन इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। और इस प्लेट्यू रीजन को स्टोर हाउस बोला जाता है किसका, नेचुरल वेल्थ का, यानी कि यहाँ पे जो वेजिटेशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, इसकी वजह से इसको स्टोर हाउस बोला जाता है। उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। सी कोस्ट यानी समुद्री इलाके जो हैं उसी को कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। मैनी रिवर्स लाइक कावेरी एंड कृष्णा फ्लो एंड वाटर दीज प्लेन्स। बहुत सी रिवर्स हैं जिनमें कावेरी और कृष्णा आती है जो यहाँ पे बहती हैं। और इसके अलावा इधर के जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी जो है, अगर कोई एग्रीकल्चर होता है या कोई क्रॉप उगाई जाती है तो उसको पानी इन्हीं रिवर से जाता है। सो दीज प्लेन्स आर ऑल्सो फर्टाइल लाइक द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ठीक नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह ये प्लेन्स भी, यानी कोस्टल प्लेन्स भी बिल्कुल फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद आता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन की तरफ पे 2 ग्रुप होते हैं आइलैंड्स के। दे कैन बी नोन एज द 6th नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। और इसी को 6th नेचुरल रीजन भी बोला जा सकता है इंडिया का। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड जो पड़ता है अरेबियन सी में। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। ये हम मैप में भी देख सकते हैं। ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड जो पड़ रहा है अरेबियन सी में, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो पड़ रहा है बे ऑफ बंगाल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। क्लाइमेट ऑफ इंडिया से हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और ये जो टॉपिक्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको एक मैप वर्क दिया जाएगा जिसमें आपको नेबरिंग कंट्रीज़ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फिल करनी होंगी, और उस मैप को क्लास वर्क कॉपी में पेस्ट करना होगा। थैंक यू।